Now student, let us start lesson number 9, that is climate and adaptation. तो स्टूडेंट, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पर्टिकुलर जगह का पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर कितना है, कम से कम टेम्परेचर कितना है या ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, कहाँ बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ बारिश कम हो रही है, इस सब के बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा। नाउ वेदर और इसके एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, आप देखते हो कि मौसम की कंडीशन कुछ टाइम पर अलग अलग आवर्स में अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्राइट और सनी डे होगा तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि बारिश हो सकती है, लेकिन फिर भी बारिश हो जाती है। बाय द टाइम अगर आप जो है स्कूल से बाहर निकलते हो तो एक साथ बारिश शुरू हो जाती है और आप पूरी तरह से उसमें भीग जाते हो। नाउ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तब हुआ क्योंकि वेदर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम वेदर को कैसे डिफाइन करेंगे कि द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ गिवन प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक गिवन प्लेस का एटमॉस्फेयर और उसकी कंडीशन क्या होगी उसे हम वेदर कहेंगे। तो स्टूडेंट, हियर सम वेदर कंडीशंस आर शोन बाय द डायग्राम्स। नाउ अब वेदर रिपोर्ट मीन्स वेदर रिपोर्ट हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बताती है और ड्यूरिंग द डे कितनी ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड और क्लाउड है या नहीं है, ये सभी एलिमेंट्स वेदर के एलिमेंट्स हैं और हमें वेदर रिपोर्ट इन सब एलिमेंट्स की कंडीशंस को बताती है। जब हम वेदर कंडीशन लंबे समय तक यानी कि लंबे समय तक वेदर की कंडीशन उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। चेंज इन वेदर यानी कि वेदर के अंदर चेंज, मौसम में जब चेंज हो जाता है तो ये लोगों पर इफ़ेक्ट डालता है और उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो बहुत गर्मी होती है, हम कॉटन के या लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। जब हैवी रेनफॉल होती है तो हमें अम्ब्रेला अपने साथ लेकर के जाना होता है या फिर हम रेन कोट पहनते हैं और हम अपने आउटडोर प्लान्स जितने भी होते हैं उन्हें हम या तो कैंसिल कर देते हैं और साथ ही रूम के अंदर रहते हैं। क्लाइमेट लोगों पर इफ़ेक्ट डालता है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, इन सभी पे इफ़ेक्ट डालता है। कुछ प्लांट्स राइट समय पर यानी कि रेनी सीजन होता है तभी वो ग्रो करते हैं। इसलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि वेदर प्लांट्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए क्योंकि रेन प्लांट्स को सिंचाई के लिए यानी कि पानी देने में हेल्प करता है। एनिमल्स जैसे कि कश्मीरी गॉड, उसकी सॉफ्ट फर होती है विंटर सीजन में, विंटर मंथ में, जिससे कि वो वूल उन्हें यानी कि वो फर उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करती है यानी कि गर्मी प्रोवाइड करती है। लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं विंटर में ताकि उन्हें सर्दी ना लगे और कॉटन के क्लॉथ समर्स में पहनना पसंद करते हैं। अलग अलग वेदर के एलिमेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना होता है और उसे मॉनिटर करना होता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट के बारे में हम बता सकें। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, किसी जगह का टेम्परेचर वहाँ की हीट ऑफ अमाउंट पर डिपेंड करता है, यानी कि सन से वो प्लेस कितनी हीट रिसीव कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। सनी डे में स्काई साफ होता है, सन रेज अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली फॉल होती हैं जिससे कि अर्थ बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है
और रात के समय में वेदर कूल हो जाता है एज कंपेयर टू डे के, क्योंकि उस समय सन रेज नहीं होती। टेम्परेचर को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसे कि हम थर्मामीटर कहते हैं। इसे आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंट जो कि बोथ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नोट करता है, उसे हम यानी कि ड्यूरिंग द डे थर्मामीटर पे जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आता है उसे हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि एयर के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा वेदर का ह्यूमिडिटी। तो यानी कि एयर के अंदर जितनी ह्यूमिडिटी होती है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जितना होता है, उसे हम उस जगह की ह्यूमिडिटी कहते हैं। एरियाज जो सी के पास हैं वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एज कंपेयर टू लैंड लॉक्ड एरियाज के। ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में एक जगह पर सबसे ज़्यादा हो सकती है जब हम इसे ड्राई सनी डे से कंपेयर करते हैं। तो ह्यूमिडिटी को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको कि हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाई ह्यूमिडिटी वेदर रिपोर्ट बताने में हमें हेल्प करती है कि टुडे इट विल बी रेन और नॉट। स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक है प्रेसिपिटेशन। नाउ प्रेसिपिटेशन को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको कि हम रेन कॉज कहते हैं। यानी कि मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल मानी जाती है, यानी कि मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। लोग जो इन वेदर एलिमेंट्स के साथ स्टडी करते हैं उन्हें हम मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। और वेदर की प्रोडक्शन, वेदर की प्रिडिक्शन कौन करता है? ये मेटीरियोलॉजिस्ट करते हैं। इसे हम वेदर फॉरकास्ट कहते हैं। नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग साल के अलग अलग मंथ्स में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं। हमारी कंट्री में जनवरी में पीक विंटर होता है, जबकि मई और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। नाउ हीट अप्रैल के मंथ में सबसे ज़्यादा मीन्स अर्थ अप्रैल के मंथ में सन से हीट रिसीव करती है और अर्थ को ज़्यादा गर्म कर देती है। तो यानी कि ये कौन सा क्लाइमेट हुआ? ये गर्मी का यानी कि समर का क्लाइमेट हुआ। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ और हाइट फ्रॉम द सी लेवल। अब हम इनके बारे में वन बाय वन और ज़्यादा डिटेल में मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो स्टूडेंट अर्थ राउंड है, सनलाइट इक्वेटर रीजन पर डायरेक्टली फॉल करती है। सनलाइट अर्थ सरफेस पे सनलाइट स्लैंट पोजीशन में यानी कि स्लैंटेड अर्थ की स्लैंटेड सरफेस पर फॉल करती है, जिससे कि अनइक्वल हीटिंग होती है। दैट इज अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो द प्लेस नियर द इक्वेटर क्या होगा? वो ज़्यादा हीट होंगे एज कंपेयर टू जो प्लेसेस इक्वेटर से दूर हैं। स्टूडेंट, नाउ टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये जो एक्सिस, दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल 23.5 डिग्री व्हेन अर्थ, यानी कि जब अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व करती है तो रोटेशन ऑफ द अर्थ एक एंगल पे होता है, यानी कि एक हेमीस्फीयर पर सन की लाइट पड़ती है एक टाइम पर, और उसी समय पर जो
हेमीस्फीयर है यानी कि आधी अर्थ पर, वहाँ पर सन नहीं होता। इस तरह से हम हेमीस्फीयर का यानी कि अर्थ का जो आधा पार्ट होता है जिसे कि हम हेमीस्फीयर कहते हैं, तो ये वो पार्ट या वो हेमीस्फीयर जो सन की तरफ होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट रिसीव करता है सन से और ज़्यादा लंबे समय तक रिसीव करता है। इसलिए इसे हम समर कहते हैं। अदर हेमीस्फीयर जो कि सन से दूर होता है वो सनलाइट कम रिसीव करता है, तो इसलिए वहाँ पर ठंड होती है। स्टूडेंट, यू कैन इजीली अंडरस्टूड बाय दिस डायग्राम कि अर्थ के इस पार्ट पर सन की लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर डे होगा, जबकि नेक्स्ट साइड में सन लाइट रिसीव नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर नाइट होगी। नाउ यू कैन सी ऑल द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नाउ सनराइज एंड सनसेट। जब सन उगता है यानी कि सुबह जब सन सेट होता है और राइजेस होता है, सुबह के टाइम पर राइजेस होता है अर्ली एंड लेटर ये सेट्स होता है यानी कि छिप जाता है। तो जो पीरियड है द अर्थ रिसीव्स लाइट मोर सनलाइट मीन्स ज़्यादा हीट, और ज़्यादा हीट मीन्स हॉटर डे, बट इट इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर। डेज कहीं पर लॉन्गर होते हैं तो कहीं पर शॉर्टर होते हैं, यानी कि समर में डेज लॉन्गर होते हैं तो विंटर में डेज छोटे हो जाते हैं। इस तरह से सन की हीट विंटर में अर्थ को कम गर्म कर पाती है और वेदर या क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, यानी कि सी लेवल से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, यानी कि उसकी ऑल्टीट्यूड, उसकी हाइट कितनी है। ये भी चीज़ इफ़ेक्ट डालती है अर्थ को गर्म करने में और ठंडा रखने में। एरियाज़ जो माउंटेन के पास होते हैं उनका कोल्डर क्लाइमेट होता है, वो विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडे होते हैं, और जो एरियाज़ कोस्टल रीजन के पास होते हैं उनका मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मीन्स न ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा वो ठंडा होता है। नाउ नेक्स्ट वन एलिमेंट इज विंड। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर ईयर के एक पर्टिकुलर टाइम पर मॉइस्चर लेडन विंड, मतलब कि ऐसी विंड जो कि मॉइस्चर अपने साथ लेकर के आती है फ्रॉम इंडियन ओशियन से और वे ऑफ बंगाल से, वो लैंड की तरफ इस मॉइस्चर को लेकर के आती है। तो ये विंड रेन लेकर के आती है। जब सन सेट हो जाता है यानी कि छिप जाता है मॉनसून सीजन के अंदर, तो बारिश होना शुरू हो जाती है। नाउ ड्यूरिंग विंटर जो नॉर्थर्न विंड है वो हिमालय से ब्लो होती है, यानी कि ब्लो करना शुरू करती है और ये पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स पर फैल जाती है। इस तरह से टेम्परेचर कम हो जाता है ड्यूरिंग विंटर मंथ में इन नॉर्थर्न प्लेस में। नाउ प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। ड्यूरिंग मानसून मॉइस्चर लेडन विंड्स वो अपने साथ रेनफॉल लेकर के आती हैं, कहाँ से, हिमालय रीजन की तरफ। जो वेट एयर है वो माउंटेन की तरफ मूव करती है और रेनफॉल शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ वार्म और ड्राई होता है। तो स्टूडेंट मीन्स कहने का ओवरऑल ये है कि अर्थ के आधे पार्ट पर क्लाइमेट अलग होता है जबकि दूसरे पार्ट पर क्लाइमेट अलग होता है। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एडॉप्टेशन टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं और डेवलप करते हैं अपने आप को
according to changes in the weather condition. Now a change यानी कि एक ऐसा चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में खुद ब खुद आता है, जो कि वो वहाँ रहने के अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, मीन्स उस क्लाइमेट में वो सरवाइव करने के अपने आप को एबल बना लेते हैं, तो उसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं. एंड नाउ एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि जो एनिमल एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं उनकी बॉडी के फीचर्स अलग अलग होते हैं. एडॉप्टेशंस टू कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कि कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए कौन कौन सी एडॉप्शंस की ज़रूरत होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. ना पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है, तो ये रीजन अर्थ पे सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होते हैं. यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता. हर एक पोलर रीजन 6 मंथ तक ठंडा रहता है और वहाँ पर 6 मंथ नाइट होती है, मतलब 6 मंथ वहाँ पर डेज होंगे और पूरे 6 मंथ वहाँ पर नाइट होंगी. अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले एनिमल्स की. तो नाउ पोलर बियर. पोलर बियर के अंदर फैट की एक थिक लेयर होती है उनकी स्किन के अंदर, जिसे कि हम ब्लवर कहते हैं. ये एक इंसुलेटर का काम करती है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को गर्म रखने का काम करती है, और ये एनिमल्स को सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड कराती है. ऐसे एनिमल्स के ऊपर थिक वाइट फर होती है उनकी बॉडी पर, जो कि उनको गर्मी यानी कि वार्मथ प्रोवाइड करती हैं. इसके साथ साथ जो वाइट कलर ऑफ फर है वो उनके चारों तरफ होता है. ये एक आइसी एरियाज में अपने प्रे से बचाने के लिए, यानी कि उनके जो शिकारी होते हैं उनसे बचने में भी हेल्प करती है, यानी कि वाइट फर उन्हें बचाकर रखती है उनके प्रे से. दे स्लीप, यानी कि जब क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो अपनी गुफा में जा कर के सो जाते हैं, जिसे कि हम हाइबरनेशन कहते हैं. हाइबरनेशन उन्हें हार्श विंटर से बचाने में मदद करती है. वो अपने बेबीज़ को डैन में बर्थ करते हैं. फैट जो इनकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है, ये हिबरनेशन के टाइम पर इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है. स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज़ पेंगुइन्स एंड अदर एनिमल्स. इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे. टिल दैट read the chapter and find hard words and learn them. In case of any difficulty, you can ask me freely. Thanks.